एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार सी वीडियो लेके आई हूँ जो आपको एचटेट बिल्कुल पास करवाएगी, गारंटी से पास करवाएगी, जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है। क्योंकि इंग्लिश में हमारे 4 सेक्शन में वो सब्जेक्ट डिवाइड होता है। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड एनसीईआरटी, थर्ड वोकैब और फोर्थ पेडागोजी। तो आज हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे और एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लास 6 की एनसीईआरटी करेंगे, और वो भी विद ट्रिक। आपको गारंटी है कि वीडियो में ही पोएम्स या फिर उनके पोएट नामों या स्टोरी और बैकग्राउंड की आपको हर चीज़ याद होगी। और लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बहुत अच्छी सी पोएम के साथ इस वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट मैं जस्ट बता देती हूँ आपको, जैसे क्लास 6 है, इसमें टोटल हमारी 8 पोएम है और देन इसके हमने 8 के 8 पोइट के नाम याद करने हैं। अब ये एक थोड़ा सा टास्क हो जाता है कि पोइट के नाम कैसे याद करें, क्योंकि अगर हम देखें तो एक ही क्लास में 30 से 40 के आसपास पोइट या राइटर निकल आते हैं। और ऐसे हमने 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, तो बहुत सारे राइटर हो जाते हैं, तो कई बार नाम नहीं याद आता। और नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से एचटेट में 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 15 के करीब तो डायरेक्ट राइटर के और पोइट के नाम ही मिलेंगे। फिर उसके बाद थीम या फिर उसमें से जो मेजर करेक्टर है उनके बारे में पूछा जाएगा। देखिए, फर्स्ट पोएम शुरू करते हैं हम। ये मैंने अपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं भाई। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, हमारी फर्स्ट पोएम है ए हाउस ए होम, और ये लिखी किसने है? लोरियल एम हेली ने। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? देखो, यहाँ से रेन पकड़ लो, हमने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो। लोरियन एम हेली, तो यहाँ से रेन पकड़ा कि जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी घर को ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए, तो या फिर हम हॉल को ढूंढते हैं, कोई भी खाली स्थान हो जहाँ पर भी जगह मिल जाए छुपने की, हम उन जगह को ढूंढते हैं। तो याद कर लेंगे कि जब बारिश होती है तो हम घर की या फिर किसी घर में रहने वाले सदस्यों से पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, है ना। तो जब से ही बारिश होती है सबसे पहले हमें घर की याद आती है। और पोइम की जो मेन थीम है वो क्या है? इसमें एक मकान और परिवार में अंतर बताया गया है, जैसे हाउस और होम। अब आप देखो, हाउस में भी घर होता है और होम में भी घर होता है, तो इसी को क्लियर किया गया इस पोएम में कि हाउस का मतलब होता है जस्ट मकान जो ईंट पत्थर से बना हुआ है, और होम का मतलब है फैमिली, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, यानी हमारे जब एक दूसरे से रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनते हैं और हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ काम करते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए होता, तो वो होता है परिवार। तो इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। और ये लिखी किसने है भाई? लोरियन एम हेली ने। जैसे ही बारिश होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं? होम का। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट पोएम। सेकंड देखिए, सेकंड पोएम का नाम है हमारी द काइट, और इसको किसने लिखा है? हैरी बेन ने। कैसे याद करेंगे? देखो भाई, आपने सुना होगा कि जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व आता है तो सबसे ज़्यादा गुजरात की साइड जो है पतंग कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से होता है, और वहाँ पर लेडीज़ को क्या बोलते हैं? बेन। तो वैसे याद कर लेंगे, हैरी बेन। तो बेन जो थी वो कहाँ की थी? हमारे गुजरात के। गुजरात में क्या होता है? काइट का फंक्शन होता है। हमारी दूसरी पोएम का नाम है द काइट, और ये किसने लिखी है भाई? हैरी बेन ने। तो हम याद कर लेंगे कि हैरी बैन बैन ये सारे वर्ड यूज कहाँ होते हैं? गुजरात में। गुजरात में कौन सा फेस्टिवल होता है? काइट वाला। तो इस पोएम की जो मेन थीम है भाई, वो नई पतंग है, एक आसमान में उड़ रही है, और जो पतंग है उसकी विशेषता बताई गई कि वो कैसे कलर की है, कैसे नहीं है, ठीक है। तो उसका कलर जो है बिल्कुल ही आसमान जैसा है, इसलिए वो उस पतंग की कंपेयर की गई है स्काई के साथ। दैट्स इट। इतनी ही पोएम है भाई हमारी ये। अपने राइटर का नाम याद रखना है, मोस्टली जो पोइट का नाम है वो याद रखना है, और उसकी मेजर थीम याद रखनी है बस, ठीक है। हाँ जी, हमारी थर्ड पोएम देखिए, द क्वेरल। क्वेरल में होता है झगड़ा, कि झगड़ा किस बात पे हुआ, और इनके पोइट हैं एलिनोर फोर्जन। अब भाई देखो, मैं ऐसे बस आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बता रही हूँ, पर्सनल मत होना। जैसे फोर्जन हम याद कर लेंगे कि फॉरेन पीपल से क्या होता है भाई? हमारा झगड़ा हो जाता है ना। एलिनोर ऐसे याद करना, इग्नोर, अगर कोई हमें फॉरेन पीपल इग्नोर करता है तो हमारा उससे झगड़ा हो जाता है। हमें जस्ट ट्रिक याद करने से मतलब होना चाहिए। एलिनोर फोर्जन, कि हमारा जो है उनसे झगड़ा हो जाता है।
तो इसमें भी झगड़ा ही हुआ था। मैंने ट्रिक वही बनाई है जो वो थीम है उस पोइट की या पोएम की, जो भी मेजर थीम है वहीं से मैंने ये ट्रिक उठाई है। तो इसमें कवित्री का अपने भाई से शुरू में तो हल्का फुल्का झगड़ा होता है, लेकिन बाद में वो झगड़ा जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है और फिर उसका भाई उससे माफ़ी मांगता है। परंतु जो हमारी पोइट्स है उसको फिर एहसास हो जाता है कि गलती उसकी थी। तो भाई ये हमारी पोएम थी, इसी से फिर मैंने ये बना दिया हमारी ट्रिक कि हमारा जो है वो जब हम इग्नोर करते हैं तो फॉरेन पीपल से हमारा झगड़ा हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट पोएम हमारी ब्यूटी। ब्यूटी यानी ब्यूटी बहुत ही सुंदर चीज़ को हम कह देते हैं कि ब्यूटी है। तो ए यू श्योर। अच्छा अब इसको कैसे याद करेंगे, नाम देखिए ए यू श्योर, आपको कैसे किस चीज़ की याद दिला रहा है? आई थिंक आपने अगर के ड्रामा देखे होंगे तो वहाँ पर ऐसे से ही नाम होते हैं ना के ड्रामा में, कोरिया में। तो कोरिया में क्या चीज़ सबसे फेमस है? ब्यूटी। हर चीज़ वहाँ ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा ब्यूटी को लेकर लोग पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे और इसमें हमारी जो है प्रकृति की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अगली देखिए भाई, वेयर डू ऑल द टीचर गो, कि सारे जो टीचर है वो कहाँ जाते हैं। और एक किसने लिखी है? पीटर डिक्सन ने। कैसे याद करेंगे कि एक हमारा बच्चा था पीटर, है ना, तो वो भाई वो डिक्शनरी में देख रहा था कि भाई मेरे टीचर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब इसमें आपको मेन क्या क्या चीज़ याद रखनी है वो देखिए। बच्चा जो है स्कूल की छुट्टी 4 बजे के बाद, टाइम दे देंगे कि स्कूल छुट्टी कितने बजे होती है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो आपको याद रखनी है इस पोएम में हमारे स्कूल की छुट्टी हो रही है 4 बजे। तो भाई 4 बजे के बाद अध्यापक के बारे में वो बच्चा जो पता करता है कि अध्यापक पैजामा पहनते हैं। वो क्वेश्चन कर रहा है खुद से कि हाँ वो भी मेरी तरह पैजामा पहनते हैं, नाक साफ करते हैं, हिम यानी धार्मिक जो बुक्स हैं वो खो देते हैं, ठीक है, और कॉर्नर वगैरह में क्या उनको सजा दी जाती थी। तो ये भाई वो बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से वो अपने टीचर का पीछा करता है कि क्या मेरा टीचर जो है उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है। और इसके राइटर है पीटर डिक्सन। तो याद कर लेंगे पीटर नाम का एक बच्चा था। ठीक है, आगे देखिए भाई, द वंडरफुल वर्ड्स, ये हमारी नेक्स्ट पोएम है और ये किसने लिखी है? मैरी और नील ने। अब देखो कैसे याद करेंगे वंडरफुल वर्ड्स। वंडरफुल वर्ड कौन से होते हैं? जो दूसरे को खुशी दे, वही वंडरफुल वर्ड्स होते हैं। जैसे मैरी और नील, हमें किसी को शादी के लिए प्रपोज करना है तो हम क्या करेंगे? अच्छे अच्छे शब्दों को चुनाव करेंगे ना, ताकि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, है ना। ऐसे याद कर लेंगे कि जैसे हमें किसी से शादी करनी हो, कुछ करने, तो हम वंडरफुल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मैरी और नील, कि मैरी कर ले मेरे से। तो यहाँ पर भी शब्दों की विशेषता बताई गई है और इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही वंडरफुल बताया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम में कौन सी लैंग्वेज की बात की गई है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, आगे देखिए वोकेशन, ये किसके लिखे द्वारा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसे याद कर लेंगे कि वोकेशन पे हम कहाँ गए हैं, जैसे किसी भी द्वारका नाथ पे जाते, किसी भी कहीं भी जाते हैं, हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, कि हम वहाँ गए हुए थे। तो इसमें बच्चा जो है अब वो जिसको भी देखता है ना वो ही बनने की वो सपना देख लेते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। इस पे ये हमारी पोएम लिखी गई है। जैसे बच्चा सुबह 10 बजे एक फेरी वाले को देखता है, फेरी वाला कौन है? चूड़ी वाला, हॉकर है। तो वो सोचता है यार ये बंदा कितना सही है, आराम से चूड़ी बेच रहा है, गली गली घूम रहा है, और मैं हूँ स्कूल जा रहा हूँ, है ना। ये कोई सी गली से भी जा सकता है, कोई सी गली से भी आ सकता है, छुट्टी भी मार सकता है, तो भाई मुझे तो चूड़ी वाला बनना है। फिर वो शाम 4 बजे जब वो स्कूल से आता है, यहाँ भी हमारा स्कूल का ऑफ टाइम क्या है? 4 बजे। तो वो माली को देखता है, गार्डनर को देखता है, और वो देख रहा है कि ये माली कितना अच्छा है, पेड़ पौधे से खेल रहा है, इसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, फिर भी इसकी मम्मी इसको डांटेगी नहीं, आराम से मिट्टी में सन हो रहा है ना, क्योंकि बच्चों को मिट्टी में खेलना पसंद होता है। तो वो सोच रहा है कि भाई मैं तो गार्डनर ही बनूंगा बड़ा होके। तो उसका सपना देन चेंज हो जाता है। फिर भाई रात होती है, रात के 10 बजे दोबारा से, तो फिर वो एक वॉचमैन को देखता है। फिर उसके मन में सपना आता है कि ये वॉचमैन तो सही बंदा है भाई, है, पूरा दिन सोता है आराम से और रात में टिन टिन करते हुए ये आवाज़ निकालता है और गली के जस्ट चक्कर लगाता है। ये वही सही है, दिन में आराम से सो, रात में थोड़ा सा गलियों में इधर उधर अच्छे से घूमता है। जबकि मेरी मम्मी तो अंधेरा होते ही मुझे कहेगी घर में आ जा, घर में आ जा। तो इसकी बहुत ही अच्छी लाइफ है। तो ये थी भाई हमारी पोएम। अगली पोएम देखिए, लास्ट पोएम व्हाट इफ।
कि ये किसने लिखी है, सेल सिल्वेस्ट्रन। अब देखिए हम याद कर लेंगे सेल, कि जैसे सेल का नाम सुनती है ना हम लेडीज, तो वट इफ हमें नहीं पता हमें क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता है, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये भी हो जाए, अगर ये हो जाए ये हो जाए, तो हमारे मन में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे ही हम सेल का नाम सुनते हैं। तो यहाँ भी हमारा बच्चा बहुत सारी इमेजिन करता है कि मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, उसी पे ये हमारी पोएम लिखी गई है। देखिए बच्चा कल्पना करता है कि डम हो जाऊं, कौन कौन सी कल्पना करता है कि मैं डम हो जाऊं, गूंगा हो जाऊं। फ्लंक, फ्लंक यानी फेल हो जाऊं, अगर मैं पेपर में फेल हो जाऊं। पॉइजन, कि अगर कोई मेरे को पॉइजन जहर दे दे। या फिर डिवोर्स्ड, मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स आ जाए। टिथ नॉट स्ट्रेट, अगर मेरे दांत जो है वो स्ट्रेट ना आए, सीधे ना आए, तो ये भाई वो कल्पना करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाए। अब मैं दोबारा से रिवीजन करवाती हूँ। देखो हमारी फर्स्ट पोएम थी ए हाउस ए होम। हमने इसको कैसे याद किया था कि जैसे हम बारिश होती है तो हम सबसे पहले किसकी शरण लेते हैं, हाउस की, लोरियन एम हेली। ठीक है, आगे देखिए द काइट। काइट का जो कार्यक्रम कौन से राज्य में होता है, उसमें गुजरात साइड, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं सब, बेन बेन, है ना, तो हेरी बेन। अगला क्या है, क्वेरल। क्वेरल मैंने झगड़ा, झगड़ा किसके साथ हो रहा है हमारा, जो हम इग्नोर करते हैं फॉरेन पीपल, एलिनोर फॉर्चून। जब आप इसको 2-3 बार मुंह से बोल लोगे ना और वीडियो को देख लोगे 2-3 बार, तो आपको यही याद हो जाएगी भैया। ब्यूटी, ब्यूटी कहाँ की प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, कोरियन की। और कोरियन में कैसे नाम होते हैं, ए यू श्योर, क्या क्या तुम इसके लिए श्योर हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, है ना। अगला है वेयर डू ऑल द टीचर गो, कि हमारे जो टीचर वो कहाँ जा रहे हैं। ये किसका क्वेश्चन था, पीटर डिक्सन का। पीटर डिक्सन को ना हमारा बच्चा है जो रोज जिसको पीटा जाता है ना। द वंडरफुल वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स कौन से होते हैं, जब हम किसी को प्रपोजल करते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाए, मैरी ओ नील। ठीक है, अगला है वोकेशन। वोकेशन किसने लिखी थी भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एक रविंद्रनाथ का बच्चा था, वो वोकेशन मनाता है और वोकेशन के टाइम वो कैसे कैसे सोचता है, उसके सपने क्या होते हैं। कभी सोचता है मुझे चूड़ी वाला बनना है, कभी सोचता है मुझे माली बनना है, कभी सोचता है रात को मुझे गार्डनर वो वॉचमैन बनना है। और अगली पोएम थी हमारी व्हाट इफ, सेल सिल्वेस्ट्रन, ये सिल्वेस्ट्रन है ना। तो भाई ये क्या है, जब जैसे हम सेल का नाम सुनते हैं भाई हमें पता नहीं क्या हो जाता है और हम क्या क्या इमेजिन करने लगते हैं। ये हमारी पोएम थी। अब हम लेसन पे जाते हैं। देखिए भाई बुक 1 का हमारा फर्स्ट लेसन है पैट्रिक वाला, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा नाम यहाँ है, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी। फर्स्ट लेसन हमारा पैट्रिक का। ये किसने लिखा है, कैरल मोरे ने। तो भाई कैसे भी याद कर लो, या तो भाई पैट्रिक, पैट्रिक ने, पहले मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ। भाई एक हमारा बच्चा है जिसका नाम है पैट्रिक, ठीक है। उसको कौन कौन से गेम पसंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको 3 गेम पसंद है, हॉकी, फुटबॉल, निटेंडो। हॉकी, फुटबॉल, निटेंडो, ये उसके पसंदीदा गेम है। तो भाई एक दिन वो खेल रहा था, तो उसने देखा एक बिल्ली जो है एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। तो फिर वो पास गया, तो वो जो छोटी सी गुड़िया थी उसमें से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तो जो वो पास गया तो उसने देखा ये तो एल्फ है। एल्फ एक टीनी छोटा सा एक आदमी था, उसने कहा बचाओ बचाओ। तो उसने कहा पैट्रिक को कि मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक बात है मानूंगा, विश पूरी करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, उसने उसको बिल्ली से बचा लिया। तो फिर वो पैट्रिक जो है एल्फ को इसको अपने घर ले आया और बोला कि भाई मुझे अब काम करना है, मेरा होमवर्क पड़ा है, तो तू मेरा होमवर्क कर दे। तो उसने कहा ठीक है, पर ये होमवर्क होता क्या है। तो उसने कहा ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, उनमें ऐसे ऐसे काम करने हैं। क्या ठीक है, अब इसको तो पढ़ना लिखना आता नहीं। जैसे हिंदी खोला फिर पूछता हो पैट्रिक से ये क्या है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। तो पैट्रिक उसकी हेल्प करता। फिर इंग्लिश में ऐसे ही, फिर मैथ में ये सम करवाओ ये सम करवाओ। तो वो जो है जस्ट लिख रहा था, पीछे दिमाग किसका चल रहा था, पैट्रिक का। ठीक है, तो भाई पैट्रिक ने उसका सारा हेल्प कर दी और इसने सारा काम लिख दिया। तो जो 35 दिन में उसने होमवर्क जो है पूरा कर दिया और वो फिर स्कूल गया तो उसको A ग्रेड मिला। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में काम जो है वो एल्फ ने किया या पैट्रिक ने किया। दिमाग तो इसका लगा है ना पैट्रिक का, हर चीज़ ये बता रहा था, जस्ट इसने तो लिख दिया। तो भाई एक्चुअल में पैट्रिक ने काम करा और उसके साथ मोए मोए होगी, मोरे मोरे होगी, कैरोल मोरे मोरे होगी। उसने तो पैट्रिक ट्रिक बनाई थी कि ये मेरी काम करेगा,
ये कैट से बचा के मैं एक कैरोल यानी कैट बना लेना कि कैट से बचा के मैं इससे काम करवाऊंगा, बट उसका तो मोरे मोरे हो गया, मोई मोई हो गया, ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे। अगला देखो भाई, अगला लेसन हमारा डॉग मास्टर। इसका कोई भी राइटर नहीं है, जस्ट इसकी आपको स्टोरी याद करनी है कि डॉग मास्टर, डॉग का यानी कुत्ते का लास्ट में मालिक कौन बनता है। तो भाई कुत्ता जो है सबसे पहले वोल्फ के साथ पास जाता है, भेड़िए के पास, कि मेरा मालिक बन जाए। उसने कहा ठीक है, बन गया। तो फिर उसने देखा थोड़े दिनों के बाद कि जो वोल्फ है वो बियर से डर रहा है। तो उसने सोचा भाई ये तो फिर ताकतवर है नहीं, यानी इससे ताकतवर तो बियर है, तो मैं इसको मालिक बना लेता हूँ। तो इसके पास गया और इसने इसको बना लिया, कुत्ते ने। फिर कुछ दिनों बाद देखा उसने कि भाई भालू तो है, शेर से डर रहा है। तो फिर वो दौड़ा दौड़ा शेर के पास गया कि शेर शेर मुझे अपना पास रख लो, मैं आपका आज से सेवक बनूंगा, आप मेरा मास्टर बन जाओ। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो ये कुत्ता अब शेर के पास चला गया और जो लोयन इसका मास्टर बन गया। फिर इसने देखा अब शेर जो है लास्ट में ह्यूमन से डर रहा है, मानव से डर रहा है। तो फिर ये दौड़ा दौड़ा आदमी के पास गया। इसने बोला कि प्लीज़ मेरे मालिक बन जाओ। तो लास्ट में फिर जो मानव था वो कुत्ते का मालिक बन गया, और आज तक हम जो इंसान है वही इसके मालिक बने हुए। ये थी भाई हमारी आज की स्टोरी। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टोरी है तारोस रिवॉर्ड, तारों का रिवॉर्ड। और ये किसने लिखी? अनंता खान ने। अब इसका राइटर हम बाद में याद करेंगे, जैसे हमने लास्ट में किया, पहले आपको इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। तारो जो था एक वुड कटर था, यही क्वेश्चन आ जाएगा कि तारो क्या था, है ना। तो आपको ये याद रखना, तारो क्या था? वुड कटर था, एक लकड़हारा था। तो भाई ना वो बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहता था। तो फिर भाई उसके ना दिमाग में एक क्वेश्चन था बार बार कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं अपने मम्मी पापा के लिए ना वहाँ पर। तो उसने वो पानी पिया, तो वो पानी का टेस्ट नहीं आ रहा था उसमें से साके का टेस्ट आ रहा था। तो फिर वो भागा भागा अपने घर गया, घर से बर्तन लेके आया। तो फिर उसने बर्तन में वो साकी भरा और अपने मम्मी पापा को पिला दिया। अब वो ठहरा ईमानदार, तो उसने सारे गांव में बता दिया कि भाई वहाँ एक साके का ना बहुत अच्छा सा जलप्रपात है, झरना है, जाओ वहां पर। अब सारा गांव चला गया, पर जैसे गांव वाले देख रहे वो पानी पी रहे हैं, फिर वो पी रहा है तो उसको शाके दिख रहा है। तो भाई गांव वाले तो गुस्सा हो गए, उसने राजा को कंप्लेन कर दी कि आपके राज्य में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। फिर राजा ने उसको बुलाया, राजा ने देखा कि भाई ये पी रहा है तो ये हो रहा है, ये पी रहे तो ये ऐसा हो रहा है। फिर उसने ना सच्चे मन से दोबारा कहा कि राजा को मैं अपनी ईमानदारी बताना चाहता हूँ, इसमें से एक बार फिर साके निकल जाए। साके निकल गया, राजा ने पी लिया। तो फिर राजा ने उसको इनाम दिया, 20 सिक्के दिए सोने के, और लास्ट में फिर उस फुआरे का नाम भी, उस जलप्रपात का नाम भी तारों के नाम पर रख दिया। ये हमारी स्टोरी थी। देखो भाई तारों क्या था? वुडकटर था, वो जलप्रपात से साके लाता है और राजा फिर उसे 20 सिक्के दे देता है, और उस फुआरे का नाम क्या रख दिया? तारो फुआरा। अब हमने इसका राइटर का नाम याद रखना है, अनंत खान। तो हम याद कर लेंगे कौन सी खान थी भाई? वो अनंत खान थी। जलप्रपात कैसा होता है? अनंत होता है भाई, उसमें से तो पानी आता ही रहेगा। या फिर हम ऐसे याद कर लेंगे, तारे कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत खान है तारों की भी, है ना। तारों को गिन थोड़ी सकते हैं, तारे अनंत है, या फिर जलप्रपात भी अनंत था, अनंत खान मिल गई थी उसको, ठीक है। आगे देखिए कल्पना चावला, इसका भी कोई राइटर नहीं है भाई, ये जस्ट हमने ये लेसन याद करना है ऐसे ही कि इसमें क्या मेजर है। हमारे जो कल्पना चावला है उसके बारे में आप सबको पता होगा। तो उसका जन्म कहाँ हुआ है? करनाल में हुआ है। और वह कहाँ पर पढ़ी है भाई? टैगोर के स्कूल में पढ़ी है। पीएचडी कहाँ से करी उसने? यूएसए से, और वहीं की फिर उसको नागरिकता भी मिल गई। और उसने नासा कब ज्वाइन किया? 1994 में, ठीक है भाई। और उसकी डेथ कब हुई? 1 फरवरी 2003 को डेथ हुई उसकी, दिन शनिवार था, और 28वीं दिन हुई थी जब वो उसका चक्कर काट रही थी स्पेस का। और 7 सदस्य थे उस टाइम प्लेन में। बस इतनी सी आपको ये जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंट स्कूल। पूरा नाम बताऊंगी मैं लास्ट में। डिफरेंट स्कूल, बहुत टाइप का डिफरेंस था उस स्कूल में, क्या था वो हम पढ़ते हैं भाई। पहले तो आपको याद रखना है कि उस प्रिंसिपल का क्या नाम था? मिस बीम। क्या नाम था भाई हमारी प्रिंसिपल का? मिस बीम, जो वो स्कूल चला रही थी। मिस बीम स्कूल चलाती थी, तो वो एक एक्टिविटी करती थी डेली स्कूल में। क्या एक्टिविटी थी? किसी बच्चे को लंगड़ा बना दिया, किसी को बहरा, किसी को गूंगा, ठीक है, किसी को अंधा, ऐसी एक्टिविटी करती थी। क्यों करती थी?
ताकि जो ये स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं ना, जो स्पेशल बच्चे हैं, है ना, जो हम बीएड में पढ़ते हैं, जेबीटी में पढ़ रहे हैं, भाई स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है, इन बच्चों की तकलीफ को हम समझ सके। वो कब समझेंगे? जब हम एक दिन हम उस पीड़ा को समझ सके। एक दिन हम ब्लाइंड नहीं रह सकते, एक दिन हम गूंगे बहरे नहीं रह सकते। कितनी तकलीफ होगी हमें, है ना। तो उस तकलीफ को समझने के लिए इसने स्कूल बनाया हुआ था डिफरेंट टाइप का, और ये वहाँ की प्रिंसिपल थी मिस बीम। अब ये यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे भाई, जो वहाँ हेड गर्ल थी उसका नाम क्या था? मिली। देखो भाई, जैसे हम स्कूल में सबसे पहले जाएंगे तो हम किससे मिलेंगे? हेड गर्ल से मिलेंगे। नाम याद रखने हमने। किससे मिलेंगे भाई? हम हेड गर्ल से मिलेंगे। जो वहाँ गार्डनर था वो क्या था? पीटर था। ऐसे याद कर लेंगे कि माली जो है पेड़ पौधों को अच्छे से प्यार कर रहा था, पीटर कर रहा था उनको, ठीक है। सबसे खराब दिन कौन सा होता है? वर्स्ट डे कौन सा होता है? ब्लाइंड, जिस दिन अंधा बनना होता है। भाई हम 2 मिनट के लिए चुप भी रह सकते हैं, गूंगे भी रह सकते हैं, बहरे भी बन के रह सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड 10 जगह तो हम टक्कर खाते फिरेंगे भाई, अगर हम एक दिन के लिए भी ब्लाइंड हो जाए। तो ये सबसे बुरा दिन था। लेकिन सबसे मुश्किल दिन क्या था? डम्ब, जिस दिन हम डम्ब बनते थे, ठीक है, गूंगे हो जाते थे। ये क्योंकि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये हमारा चैप्टर था। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, वर्स्ट डे कौन सा था, डिफिकल्ट डे कौन सा था, हेड गर्ल कौन थी, ठीक है भाई। आगे देखिए, अगला चैप्टर है हमारा हु आई एम, मैं कौन हूँ। इसका भी कोई राइटर नहीं है, जस्ट में 5-6 करेक्टर आपको वो याद रखने हैं, और उनकी क्या क्या एक एक सबका ड्रीम था वो आपको याद रखना। करेक्टर देखिए, राधा, नासिर, रोहित, सरबजीत, डोलमा, पीटर। राधा जो है आम के पेड़ पर चढ़ना चाहती थी। कैसे याद करेंगे कि राधा है? राधा का सपना क्या है? पेड़ पर चढ़ना, और आम, लड़कियों को भी आम पसंद होते हैं, ऐसे याद कर लेना। तो इस वजह से आम के पेड़ पर चढ़ना चाहती थी। नासिर क्या करना चाहता था? बीज इकट्ठे, और वो भी किसके? कॉटन के। कैसे याद करेंगे? नासिर नासिर बीजों के कोई सिर पैर थोड़ी हो, बीज इकट्ठा कर रहा था, वो भी किसके? कॉटन के। रोहित क्या करना चाहता था? भी सैर करना चाहता था। सरबजीत, देखो सरब ऐसे याद कर लेंगे, सच बोलना। सरबजीत का क्या सपना था? सच बोलने का, कि वो हमेशा ही सच बोल ले। अगला डोलमा क्या बनना चाहती थी? प्रधानमंत्री। देखो ऐसे याद कर लेंगे, डोलमा भी वो सबकी माँ बनना चाहती थी, वो क्या बनना चाहती थी? प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। अगला है पीटर क्या देखना चाहता था? फिल्म देखना चाहता था महीने के हर दूसरे शनिवार को, ठीक है। हर दूसरे शनिवार को क्या था उसका सपना? पीटर का फिल्म देखना। अगला भाई लेसन देखिए, फेयर प्ले किसने लिखी है भाई? मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। आपने मुंशी प्रेमचंद का बहुत नाम सुना होगा। छोटे बच्चे हैं, जब भी हमारी हिंदी की पोएम में पोएट में बहुत लेसन मिलते हैं हमें मुंशी प्रेमचंद के। उनमें से आपने बहुत बार लेसन सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, फेयर प्ले वाला। इसमें 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है अलगू, एक का नाम होता है जम्मू। बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जम्मू की जो एक चाची होती है, तो उसकी चाची जो अपनी जमीन जायदाद वो जम्मू के नाम कर देती है, इस शर्त पे कि ये मेरा रहना खाना देखेगा। कुछ टाइम तो देखता है वो, फिर धीरे धीरे उसके साथ बुरा व्यवहार कर देता है। तो उसकी जो चाची है वो पंचायत करती है। पंचायत में अलगू जो है जम्मू के खिलाफ फैसला सुना देता है कि भाई वापस देनी पड़ेगी तेरे को जमीन, अब ये सारी चीजें। तो भाई ये 2 दोस्त जो थे अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, दूर दूर रहने लगे। फिर जो है एक दिन अलगू ने एक समझू साहू से, ये नया करेक्टर आएगा समझू साहू, इससे भाई बैल खरीदे। अब वो बैल जो खरीदे हैं वो मर गए, उनमें से एक बैल मर गया, एक बीमार हो गया, क्योंकि वो पहले से बीमार थी। तो फिर इसने पंचायत बुलाई कि भाई जब मैंने बैल दिए थे ना, इसने खरीदे थे अलगू से, तो अलगू ने कहा भाई जब मैंने दिए थे तब तो ठीक थे, अब ये मर गए भाई, ये तेरी दिक्कत है, तो भाई मैं नहीं पैसे दूंगा। अब सब सोच रहे थे कि ये जम्मू जो है इससे बदला लेगा भाई, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने इसके हक में फैसला सुनाया। इस वजह से इसको नाम दिया गया फेयर प्ले का। और ये किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है भाई। आगे देखिए, ए गेम ऑफ चांस, इसका भी कोई राइटर नहीं है,
इसमें हमने याद करनी है क्या क्या चीज़ें वो देखिए। एक राशिद नाम का लड़का है, करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर आपको बहुत सीधे सीधे आएंगे, ठीक है। तो राशिद जो है एक लड़का है, पूछ लेंगे कि कौन सा फंक्शन था, ईद का फंक्शन था, और किसके साथ गया था वो मेला देखने के लिए, चाचा के साथ। राशिद नाम का लड़का ईद पर अपने चाचा के साथ मेले में गया, और वहाँ एक शॉप थी, लकी शॉप, ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आया पहले भी कि उस शॉप का क्या नाम है, लकी शॉप, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिर देखा भी वहाँ पर एक आदमी है, इस लकी शॉप पर बहुत सारी चीज़ें जीत गया, क्या क्या, एक घड़ी जीती इसने, और 15 रुपए में फिर वो घड़ी बेच दी उसी दुकानदार को। ओल्ड मैन ने क्या जीता, घड़ी जीती, और फिर वो 15 रुपए में बेच दी। फिर एक छोटा सा लड़का आया, उसने 3 चीजें जीती हैं, एक कॉम्ब, एक पेन, एक वॉच, ठीक है। तो फिर राशिद के मन में क्वेश्चन आया, मैं भी ट्राई करता हूँ अपनी किस्मत। तो भाई इसने 6 रिंग खरीदी, और हर बार 50 पैसा उसको हर रिंग का देना था। 6 रिंग खरीदी, 50-50 पैसे, मैंने 3 रुपए में खरीदी, ऐसे लगा लेंगे। पहली बार उसने 2 पेंसिल जीती पहली रिंग में, फिर उन पेंसिलों को 25-25 पैसे में बेच दिया, है ना। रिंग खरीदी 50 पैसे में और बेचनी पड़ी उसको 25 पैसे में, तो हर बार उसका घाटे का सौदा होता रहा। फिर चाचा ने उसको समझाया, भाई ये जो आदमी होते हैं ना, ये इन्हीं के दुकान के होते हैं भाई ये, ठीक है। तो भाई ऐसी कोई लकी शॉप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो होता है भाई हमारे कर्म होते हैं, हमें जो काम करते हैं। फिर इसके चाचा ने इसको कहा, कोई बात नहीं, तेरे पैसे गए गए, तूने गेम को गेम की तरह ले, और मैं तेरे लिए एक अमरेला, एक स्वीट और एक बिस्किट खरीद के देता हूँ। ये थी भाई हमारी स्टोरी। आगे देखिए, डिजर्ट एनिमल, इसका भी हमारे पास कोई राइटर नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है सांप की कितनी प्रजाति थी, 2300 प्रजाति थी। और जहरीले जो सांप है वो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं भाई, अमेरिका में। और नेवले मैंगोज कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। और जो ऊंट है वो हमारे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, एक कुब्बड़ वाला, 2 कुब्बड़ वाला। एक कुब्बड़ वाले को क्या बोलते हैं, ड्रोमेडेरी, और 2 कुब्बड़ वाले को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियन, ठीक है। ये याद रखनी है। इसमें बेसिकली एनिमल्स के बारे में कि सांप कहाँ होते हैं, अफ्रीका में क्या होता है, ऊंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगला लेसन हमारा द बनियान ट्री, ये किसने लिखा है भाई, रस्किन बॉन्ड ने। ऐसे याद कर लेंगे कि बनाने के पेड़ के साथ हमारा क्या हो गया, या बरगद के पेड़ के साथ हमारा क्या हो गया। अगर उस पर प्रोनाउंसिएशन पे जाओ तो कुछ भी याद कर लेना कि बरगद के पेड़ के साथ हमारा क्या हो गया, बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। जो ये पेड़ है ना भाई, इसी के बारे में स्टोरी है कि सांप और नेवले की लड़ाई हुई थी 65 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। फर्स्ट जो फ्रेंड थी, ये हमारे जो इसमें छोटा सा बच्चा वो उस लड़ाई को देख रहा, तो उसका जो फर्स्ट फ्रेंड बना था वो कौन बनी थी, गिलहरी बनी थी, स्क्विरल बनी थी। और दर्शक कौन कौन बनने थे इस लड़ाई के, को और मैना इस लड़ाई को देख रहे थे, किसकी, सांप और नेवले की। स्टोरी बताती हूँ भाई। ये इनके बगीचे में, उसमें गार्डन में एक पेड़ लगा हुआ बरगद का, ठीक है। इस बरगद के पेड़ पे 3 पक्षी रहते हैं, कौन कौन से, गिलहरी, कौवा और मैना, ठीक है। तो हमारा राइटर बैठा वो देख रहा था, भाई एक दिन अचानक से सांप और नेवले की लड़ाई हो रही, कहाँ, इस पेड़ के नीचे, ठीक है। तो कौवा और मैना भी उसको देख रहे थे। तो फर्स्ट चरण में तो सांप जीत गया, सेकंड में नेवला जीत गया, थर्ड जो चरण था कौवा ने सोचा भाई मैं बीच में से उड़ के जाता हूँ, तो जैसे उड़ने गया सांप ने उसको डस लिया और कौवा मर गया हमारा। तो ये था भाई हमारा लेसन। अब देखिए, ये यहाँ से हमारी नेक्स्ट बुक शुरू हो जाती है, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से राइटर याद करवा देती हूँ। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया भाई, हमने याद किया था कैरल मोरे, कि उसके साथ मोए मोए हो गया है ना, उसने सोचा था कैट मेरा होमवर्क करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके साथ मोए मोए हो गया। डॉग फाउंड हिमसेल्फ मास्टर, डॉग ने किस किस को मास्टर बनाया था, 4 पर्सन आए थे भाई, वोल्फ, बियर, लोएन, लास्ट में ह्यूमन। तारों का रिवार्ड अनंत खान की, उसको अनंत खान मिल गई थी, जलप्रपात की, जल की, या फिर तारे, ऐसे याद कर लेंगे, अनंत थी। कल्पना चावला का कोई राइटर नहीं है। देन अगला लेसन है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ईवी विकास, हम याद कर लेंगे भी बहुत सारे
लूप होल थे उसके स्कूल में, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैली थे उसके स्कूल में, ईवी टू कास्ट। और इसमें हमने याद करना है कि हेड गर्ल का नाम क्या था, मिली था। गार्डनर का क्या नाम था, पीटर था। जो वर्स्ट डे होता है वो कौन सा होता है जब हम ब्लाइंड बनते हैं। डिफ़िकल्ट डे कौन सा होता है जब हम डम बनते हैं। स्कूल कौन किसका चला रही थी, वो मिस बीम थी उस स्कूल की प्रिंसिपल। हु आई एम, इसमें करेक्टर आए थे भाई। रोहित का सपना क्या है, सरबजीत का सपना क्या है, डोलमा का सपना क्या है, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। कोई बीज इकट्ठा कर रही थी, राधा हमारी पेज पर चढ़ना चाह रही थी, है ना। फेयर प्ले ये किसकी है भाई, मुंशी प्रेमचंद की। एक गेम ऑफ चांस, इसका भी कोई राइटर नहीं है। डेजर्ट एनिमल, इसका भी हमारा कोई राइटर नहीं है। एंड लास्ट द बनियान ट्री, इसका हमारा रस्किन बॉन्ड, इसके पेड़ के साथ हमारा क्या हो गया, बॉन्ड हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से हमारी जो है नेक्स्ट हमारी बुक शुरू हो जाती है। जैसे आपकी एक 6 क्लास है, उसमें 2 बुक हैं, एक हनीसुकल, एक ए पेट विद द सन। जो हनीसुकल है उसमें 2 बेसिकली पार्ट्स होते, एक पोएम का और एक लेसन का। तो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था 8 पोएम, देन हमने ये 9-10 हमारे जो चैप्टर आए वो डिस्कस करे हैं। अब हम दूसरी बुक्स पे आ रहे हैं जो क्लास 6 की है, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा लेसन है वो है ए टेल ऑफ 2 बर्ड्स। ये एक टेल है, स्टोरी है 2 पक्षियों की। भाई एक बड़ा सा पेड़ होता है और उस पर एक जो चिड़िया, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। फिर एक दिन तूफान आ गया और वो तूफान में पेड़ टूट गया और वो दोनों बच्चे भी उस हवा में, उस तूफान में बह गए, ऐसा मान लो। तो एक जो है एक आश्रम में गिर गया और एक डाकू के पास गिर गया। तो जो आश्रम में गिरा था वो साधु संतों वाली भाषा बोलने लगा। जो डाकू था, डाकू के उसमें गिरा था भाई, वो डाकू वाली भाषा बोलने लगा। तो राजा जब जंगल से गुजर रहा था ना, तो पहले ही वो जंगल क्रॉस करने लगा तो वो डाकू वाला उसको पक्षी मिला। वो कह रहा लूट लो लूट लो लूट लो। तो उसने देखा ये कौन बोल रहा है, देखा भी ये पक्षी है। फिर थोड़ी आगे चला, आश्रम आ गया। आश्रम में फिर वो पक्षी दिखा उसको, फिर वो कह रहा आइए मेहमान जी, मेहमान को जलपान कराइए। तो उसने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही भाई, तो देखा ये सेम पक्षी। तो फिर जो आश्रम का वो संत था उसने उसको स्टोरी बताई कि भी ये ऐसे से सेम दिख रहे हैं बट ये भाई भाई है। तो इसमें बेसिकली संगति का क्या असर होता है वो हमें बताया गया, ठीक है। तो पेड़ कैसा था, टोल था, सेडेड ट्री था, उस पर 2 पक्षी रहते थे। फिर एक दिन स्टॉर्म आया, एक कहाँ गिरा, केव में गिरा और दूसरा डाकू के पास, ठीक है। इसका कोई भी राइटर नहीं है। सेकंड देखिए भाई, फ्रेंडली मैंगोज। ये मैंगोज की स्टोरी है, नेवले की स्टोरी है। बेसिकली आपने बचपन में पढ़ी होगी एक सांप और नेवले की स्टोरी, कि एक किसान था, वो एक नेवले को घर लेके आता है। जो किसान की वाइफ होती है वो बहुत मना करती है, भाई इसको बाहर निकालो, ये बच्चा छोटा मेरा घर में, बट वो रख लेते हैं। फिर एक दिन जो किसान है वो बाहर गया हुआ था और जो उसकी वाइफ है वो भी पानी लेने के लिए बाहर चली गई। वो उसको बोल के चली गई थी ध्यान रखना, लेकिन पीछे से किसान को काम हो गया तो वो किसान भी खेतों में चला गया। अब वो घर पर बच्चा और नेवला। तो फिर एकदम से वहां सांप आया। तो नेवले ने क्या किया भाई, उस सांप से लड़ाई कर उस बच्चे को बचा लिया। तो भाई अब वो सांप तो अंदर मरा हुआ था और नेवला जो था बाहर आ रहा था देखने के लिए, है ना, कि कोई दिख जाए मेरे को, मेरे मालिक में से। तो जैसे ही वो एकदम से आई किसान की जो वाइफ थी, तो उसने देखा भी नेवले के तो मुंह पे खून लगा हुआ है। उसने सोचा भी इसने तो मेरा बच्चा खा लिया। तो पानी से भरा हुआ घड़ा उसके सर पर दे मारा नेवले के। नेवला वही मर गया। एकदम से वो अंदर गई कमरे में, कमरे में गई, उसने देखा मेरा बच्चा तो जिंदा है। तो फिर उसको सारी स्टोरी समझ आ गई, क्योंकि साइड में सांप मरा पड़ा था, कि भाई इसने तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने लड़ाई करी है। तो भागी भागी नेवले के पास गई, तब तक नेवला मर चुका था। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो इसमें क्या है, किसान जो है नेवला लेकर आता है जो उसके बच्चे की जान सांप से बचाता है। यही हमारी स्टोरी, और इसका कोई भी राइटर नहीं है। अगले देखिए, शेपर्ड ट्रेजर। इसमें भी
एक गरीब जो गडरिया, उसकी स्टोरी, यार इसका कोई भी राइटर नहीं है, स्टोरी देख लीजिए। ये कहाँ की स्टोरी है? ईरान की। गरीब गडरिया होता है, बट वो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, वो बुद्धिमान होता है, उसके बुद्धिमान के चर्चे थे। आपने स्टोरी सुनी होगी, राजा महाराजाओं के टाइम में कोई भी बुद्धिमान होता था ना, राजा कहता था पकड़ के लाओ उसको, है ना, या फिर राजा उसकी परीक्षा लेता था। तो इसमें भी यही हुआ कि राजा ने सोचा कि मैं भेष बदल कर जाता हूँ उसके पास और उसको परीक्षा लेता हूँ। तो भाई वो परीक्षा लेता है और वो परीक्षा में पास हो जाता है। फिर राजा क्या करता है, उसको मंत्री बना देता है। अब मंत्री तो बना दिया, अब जो बाकी मंत्री थे वो चिढ़ने लगे उससे। तो उसने क्या करा, उस गडरे पे इल्जाम लगा दिया कि राजा जी, इसके पास ना एक लोहे का बक्सा है और बहुत ही पुराना है, और ये उसको किसी को भी नहीं देखने देता, तो आप देखो क्या पता इसने खजाना तो नहीं रख रखा उसमें। तो राजा ने भाई कहा बक्सा लेके आओ, ये ले आया, क्या खोल के दिखाओ इसमें क्या है। तो इसने कहा कि भाई इसमें तो मेरी सबसे कीमती चीज है। तो राजा ने कहा भाई मेरे से ज्यादा थोड़ी कीमती हो सकती है, अभी मैंने आदेश दे दिया तो खोलना ही पड़ेगा। तो भाई ये बक्सा खोलता है, उसमें से एक कंबल निकलता है, ब्लैंकेट निकलता है। हाँ जी। तो फिर राजा ने पूछा भाई तू मंत्री है, तो ये मतलब कंबल, ये मेरी समझ नहीं आई। तो उसने कहा कि पता नहीं आपकी कृपा कब तक है कब तक नहीं है, अगर आप मान लो मुझे हटा दो तो यही तो मेरा साथी है कंबली। तो ये थी भाई हमारी आज का लेसन। आगे देखिए भाई, आगे है ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान। हमारी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, मार्लिनी हगिस। इसका राइटर का नाम मैं आपको बाद में अच्छे से याद कराऊंगी। पहले आप देखिए, जो वो मकान मालिक, सॉरी, जो शॉप का मालिक है उसका नाम है रे, ये याद रखना, ठीक है, RAY रे। रे क्लॉक शॉप का ओनर था, और ये कहाँ है? USA में है। और अगर बिल्कुल डीप में आ जाए तो साल्ट लेक सिटी के पास है। कहाँ है? USA में है, साल्ट लेक सिटी के पास है। और इसका दुकान का मालिक ओनर रे है। वो जो है बहरा है, डीफ है वो जो ये ओनर है, ठीक है। तो उसके पास जो चोर आए हैं, तो वो जो चोर थे ना, वो घड़ी बेचने आए थे। घड़ी बिल्कुल ही टूटी फुट्टी चुराई हुई। तो रे को पता लग गया भी ये घड़ी तो टूटी फुट्टी चुराई हुई है, बट उसने सोचा आज क्रिसमस का डे है, आज मैं इनको, भाई क्या पता क्या मजबूरी है, आज मैं इनको खराब नहीं कर सकता। तो उसने वो घड़ी ले ली और उसको $50 में ले ली उसने वो पुरानी घड़ी, जबकि उसकी कीमत इतनी नहीं थी। जो चोर थे ना, शुरू में तो उसको मारने आए थे भी, अगर ये चाँचू करेगा ज़्यादा तो हम इसको मार देंगे, लेकिन लास्ट में उसको क्या करके गए, हक करके गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे भी ये हमारी, उनको भी पता था भी $50 की तो है नहीं। तो इस वजह से उनका बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन गया। तो हमारे ओनर का क्या नाम है? रे। USA में दुकान थी और वो बहरा था, ठीक है। 2 चोर आए उनके पास पुरानी घड़ी लेकर, और वो रे ने उस घड़ी को कितने में खरीदा? $50 में, ठीक है। तो इसने जो हमारे मार्लिने हगिस ने लिखा था, ऐसे याद कर लेंगे कि ओल्ड क्लॉक शॉप किसकी ये स्टोरी थी, और शॉप पे आके उन चोरों ने क्या करा था, उसको लास्ट में हक कर लिया था, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा तानसेन। इसका भी कोई राइटर नहीं है। ये तानसेन जो आपने सुना होगा, बहुत नाम सुना था इसका, जो अकबर के टाइम में था, उसी की स्टोरी है ये। तानसेन, उसकी वाइफ का नाम था हुसैनी, 5 बच्चे थे टोटल, और बेटी का नाम था सरस्वती, ठीक है। तानसेन, वाइफ का नाम हुसैनी, 5 बच्चे थे, बेटी का नाम था सरस्वती, और जो इसकी बेटी थी सरस्वती, उसकी सहेली का नाम था रूपवती। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, तानसेन का मकबरा कहाँ था? ग्वालियर में था। तानसेन का शत्रु कौन था? शौकत खान, ठीक है। और तानसेन जो है राग द्वीप राग गाता था, मतलब जब वो गाना गाता था ना भाई, उसके पास ऐसा था कि वो गाना गा के आग लगा सकता था, गर्मी हो सकती थी, इतनी ज्यादा गर्मी कि लोग तड़प सकते थे, ठीक है। तो भाई शौकत ने सोचा भी इससे ये दीप राग गवाते हैं, और ये गाते गाते अपने आप ही भस्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा माहौल हो जाएगा। तो भाई
इसने दिव्य प्राग गा दिया। इसने पता था अभी मैं गाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसकी बेटी जो है मेघराग गाती थी। तो जैसे ही द्वीप राग गाया इसने राजा के बोलने पे, तो इसकी बेटी ने क्या किया, मेघराग गा दिया और सब बारिश हो गई, ठंडा ठंडा हो गया और ये बच गया। और इसके शिष्य का नाम क्या था भाई, तानसेन के किसका शिष्य था, स्वामी हरिदास का। इसने ये विद्या सीखी थी। ठीक है भाई। अगला हमारा लेसन है मंकी क्रोकोडाइल। मंकी और क्रोकोडाइल की ये हमारी स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक मंकी था, वो पेड़ पर रहता था, आम का भरा पूरा पेड़ था, और वहाँ एक क्रोकोडाइल आता था। तो एक दिन आम ने उसको सॉरी आम नहीं कह रही, बंदर ने उसको आम दे दिए क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल ने तो खुद खा लिया, फिर उसने कहा भाई मेरी वाइफ भी है, उसके लिए भी दे दे। तो बंदर ने कहा ठीक है भाई ले जा। तो वो ले गया। तो वो उसकी वाइफ को भी दे लिया उसने। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आम तो बड़ी मीठी है, कल भी जाना। तो ऐसे ऐसे रोज जाने लगा, रोज उसके लिए वो आम खाता और लेके भी जाता। फिर एक दिन ये क्रोकोडाइल की वाइफ बोली भाई कि अगर वो रोज आम खा रहा है, आम इतने मीठे हैं, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है बंदर का, कल मुझे वो बंदर लेके आना। तो भाई क्रोकोडाइल गया पेड़ पे। तो उसने कहा कि आज बंदर जी मेरी वाइफ ने आपको खाने पे बुलाया, चलो मेरे साथ। बंदर खुश हो गया, कहा चलो चलो ठीक है। तो भाई वो दोनों नदी पार कर रहे थे। अब क्रोकोडाइल ने क्या कहा, उसके मुंह से निकल गया, भाई मेरी वाइफ ना बातों बातों में आपको मिलना चाहती है और आपका दिल खाना चाहती है। बंदर भाई समझदार, उसने कहा अरे पागल दोस्त, मेरे को पहले बोलना होता ना, मैं दिल तो बड़ा पेट पे रख के आऊं है, चलो वापस चलते हैं, पहले मेरा दिल लेकर आएंगे आपकी वाइफ वास्ते। कि ठीक है। क्रोकोडाइल दोबारा उसको पेड़ पे ले आया। अब वो छलांग लगा के पेड़ पे चल गया। तो उसने कहा बाय बाय क्रोकोडाइल, अब नहीं आऊंगा मैं मेरे हाथ। वो पेड़ पे चढ़ गया। तो ये थी भाई हमारी बहुत अच्छी सी स्टोरी है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि वायस कौन था, मंकी कैसा था, वो बहुत ही चालाक और समझदार था। और सिंपल हार्ट किसका था, बेचारा क्रोकोडाइल का, है ना। तो ये ऐसा था, मासूम सा था हमारा। अगला है हमारा लेसन, अच्छा भाई इसका राइटर का नाम है पॉल गोल्डन। तो ऐसे याद कर लेंगे कि मंकी और क्रोकोडाइल, इनका दिल कैसा था, गोल्डन जैसा था, गोल्ड गोल्ड था दोनों का ना, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसका सिंपल हार्ट था, गोल्ड थे दोनों के दो, इनकी दोस्ती गोल्डन गोल्डन थी। द वंडरफुल कोल्ड स्लीप, की जो नींद होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि अगर हम नहीं सोए ना भाई 2 दिन पागल पागल से दिखेंगे हम। जब नींद ना हो ना बंदे की पूरी, चिड़चिड़ा रहता है। तो उसी के बारे में ये बोला गया है कि नींद बहुत अच्छी होती है और नींद में जो सपने होते हैं वो उससे भी अच्छी होती है। तो नींद क्या करती है भी, हमें आराम देती है, रेस्ट देती है, और हमारे अचेतन मन को, अनकॉन्शियस माइंड में जो सपने आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। स्लीप इज कॉल्ड वंडर, स्लीप को यहाँ क्या कहा गया, वंडर, बहुत ही अच्छा। अगला लेसन है ए पैक्ट विद द सन, और ये किसके, जाकिर हुसैन खान की। राइटर का नाम मैं बाद में कराऊंगी। स्टोरी देखिए, एक सैयदा होती है, उसकी माँ जो है बहुत बीमार है। इसने हर एक डॉक्टर और हर एक हकीम वैद जो भी था, जिसके पास भी बोलते कि उसके पास ले जाओ आपकी मदर ठीक हो जाएगी, हर एक के पास लेके जाती, लेकिन उसकी माँ ठीक नहीं होती। फिर एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा इसको धूप में बिठाओ। तो क्या ठीक है। अब धूप 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, फिर इसने सईदा ने प्रार्थना की कि मेरी माँ को बचा लो सूर्यदेव, प्लीज आ जाओ। धूप निकल गई, धूप में इसकी माँ बैठ गई और वो धूप में ठीक हो गई भी। तो ये हमारी स्टोरी थी। कैसे याद रखेंगे, राइटर का नाम जाकिर हुसैन खान, कि जैसे ही उसका हुसैन जो है धूप में आया वो खिल गया, ए पैक्ट विद द सन, धूप में आकर वो हुसैन खान हो गई, बहुत ही हुसन आ गया उसका। ठीक है, जाकिर आखिर में उसका हुसैन आ गया। ठीक है। व्हाट हैपन रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स यानी जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं उनके साथ क्या हुआ लास्ट में, ये हमारी कहानी है। भाई एक छोटा सा गांव था पुब्बपट्टी, ठीक है, पुब्बपट्टी एक छोटा सा गांव था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। कौन कौन से, जैसे एक मगरमच्छ था, छिपकली थी,
कछुए, सांप, ये सारे वहाँ जानवर रहते थे। जो मगरमच्छ था इसका नाम था मकर। ये उस जंगल का, उस जगह का अध्यक्ष था। मेन जो बंदा था ना ये था भाई मकर। और प्रत्येक महीने एक बैठक होती थी, ठीक है। बैठक में जो सारे फैसले थे ये कौन करता था? मकर राजा करता था हमारा। तो इस दिन इसने सारे जानवरों को बुलाया और इसने कहा भाई ये जो कछुए हैं ना, ये भाई सारा दिन ये गिलगिले से अभी मई तक मना अच्छा लगता है ना, सारे टटाइस ना इस जंगल तो बाहर काट दो, ठीक है, कि मैंने नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये सारे जो थे कछुए जंगल तो बाहर काट दिए। अब ये नहीं रहेंगे तो सांप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो भाई सांप बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि ये इन दोनों के दुश्मन हुआ भाई एक दूसरे के। तो फिर इसने कहा भाई सांप भी मेरा पसंद नहीं, सांप ना जब भी आतंक मचा दे, सांप भी सारे बाहर काट दो। तो ना सांप सारे बाहर काट दिए। अब वहाँ छिपकलियाँ होंगी सारों को, क्योंकि एक दूसरे का अग्गद अग्गद चाहिए ना, फूड चाहिए ना भाई। अब छिपकलियाँ होंगी, जिसने कहा भाई छिपकलियाँ ने तो उन तभी ज़्यादा आतंक मचा दिया, इन छिपकलियाँ ने भी आदेश दे दो इस जंगल में कोई नहीं रहेगा। छिपकलियाँ बाहर काट दी तो ना ये रहे ना ये रहे ना ये रहे, ये सारे निकाल दिए। अब फूड चेन तो खराब होएगी, तो लास्ट में कौन बचेंगे? चूहे बचेंगे। चूहे ने अड़कंप मचा दिया, क्योंकि आगे आगे फूड चेन ऐसी बनती है, वो उसने खाएंगे चूहे, सांप ना खाएंगे, सांप आगे ना, सांप नहीं वे खाएंगे, फिर बड़े जानवर खाएंगे, है ना। तो चूहे ने तो आतंक मचा दिया भी उठा ना, खाना जितना भी था वो सड़े खाना कौन खाएंगे, सारे करेंगे मिट्टी ने। तो आगे था फूड चेन खराब हो गई, इन्हें उस जंगल में आतंक मचा दिया। तो फिर मकर राजा ने दोबारा बैठक बुलाई और इन सबसे क्या करे, माफ़ी मांगी, और फिर इन सबको दोबारा से उस जगह बुला लिया गया। ये थी भाई स्टोरी। अब इसका राइटर का नाम याद कैसे करेंगे? जय वाइटेकर। भाई जो मगरमच्छ था इसने क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था इस पूरे जंगल पे, ठीक है। रेप्टाइल्स वाले जंगल पे क्या कर लिया था, टेक ऑफ ले लिया था, अपना खुद का ही कब्जा ले लिया था। याद कर लेंगे ना, से 2-3 बार बोल लेंगे हम तो हमें इसलिए याद हो जाएंगे। और वैसे भी हमारा ऑप्शन टाइप होता है, जो जैसे हम राइटर का नाम देखेंगे ना वहाँ पर तो हमें याद आ जाएगा भी ये हमने ऐसे कनेक्ट किया था। अब फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, इस वजह से आपको थोड़ा अजीब लगेगा। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो आपको इसलिए याद हो जाएंगे। तो ये था भाई हमारा 6th क्लास कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट पोएम, 8 पोएम थी पहले हमने करी, फिर हमने ये 10 लेसन करे, और देन हमने सेकंड बुक है जो ये करी। अगर आप इनके नोट्स कहोगे तो मैं इनके नोट्स भी भेज दूंगी, और इनसे ऊपर नहीं आएगा आपका, यकीन मानिए। हम आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए ना वो दिखा देती हूँ, ताकि एक बार आपको हो जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा वो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इन द फाइट बिटवीन द स्नेक एंड द मैंगोज विच ऑफ दीज हर्ल्ड देमसेल्फ एट द कोबरा। तो हमने पढ़ी थी ना नेवले वाली और मैंगोज वाली स्टोरी, कि उसमें मैना जो थी, कोवा जो था, और एक हमारी गिलहरी, वो दर्शक बने हुए थे। तो वो बता रहा है किसने अपने आप को हर्ट कर लिया था, तो ये हमारे क्रो एंड मैना जो थी वो दर्शक बन गए थे इस हमारी स्टोरी के। ये हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। और देखिए क्लास जो 6 में से आया है वो बता रही हूँ आज मैं अभी। ये देखिए भाई, टू whom डिड अल्गो शेल हिज बुल्लोक। अल्गो ने अपने जो वो थे बैल किसको बेची थे भाई? वो समझू साहू को। आपने स्टोरी याद करी थी ना फेयर प्ले वाली, मुंशी प्रेमचंद की अलगू और जम्मू 2 दोस्त थे। अलगू ने अपने जो बैल वो इसको बेचे थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और भी दिखाती हूँ आपको। और क्वेश्चन अभी देखो, द पोएम ए हाउस ए होम इज पेन बाय किसके द्वारा लिखी गई है भाई? आपने याद किया था कि हाउस से हमने कैसे कनेक्ट किया था, रेन से। तो लोरियन एम वैली। तो हमने रेन से किसको कनेक्ट किया था? हाउस और होम को कनेक्ट किया था। तो यहाँ से याद हो गया ना भाई हमारा कौन था इसका राइटर। ऐसे ही राइटर आएंगे आपके, ठीक है। ये भाई व्हेन इज ब्यूटी हियर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्यूटी बाय शौर्य। जो हमने ब्यूटी पढ़ी थी ना ए शौर्य की पोएम, तो ब्यूटी जो है किसमें सुनी जा सकती है? देखो भाई, सनलाइट सूरज की रोशनी में तो हम ब्यूटी को सुन नहीं सकते, देख सकते हैं।
आप देखो ब्यूटी को हम प्रकृति में देख रहे थे ना, किस किस चीज़ में, ये इस पे फोकस करना हमने। तो सनलाइट में, सूरज की रोशनी में तो देख नहीं सकते, फार्म खेत में भी नहीं देख सकते। इन द नाइट, रात में हम तारों चांद की में देख सकते हैं, है ना। इन टीयर्स, ट्री एंड बर्ड्स, हाँ पक्षियों की आवाज़ में हम सुन सकते हैं, लेकिन नाइट में हम बहुत सारी ब्यूटी को आराम से शांति से सुन सकते हैं। तो ये था भाई क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। ये थी आज की हमारी बहुत अच्छा सा सेशन था आज का हमारा, जिसमें हमने क्लास 6 को कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें हमने पोएम राइटर, उनकी थीम, बैक स्टोरी, इवन हमने ट्रिक के माध्यम से जो पोइट के नाम है, वो राइटर के नाम है, वो भी पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करना। थैंक यू।